अरे वाह मोदी जी वाह, आपने विपक्ष की क्या एकता करा दी है, क्या एकता में सीमेंट लगा दिया है। देखिए ना किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरह से सारे विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक में जो थे भी नहीं या जो आने में थोड़ा हिचकिच कर रहे थे, वे सब आके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर उन्होंने बताया कि दरअसल जो चुनाव आयोग का तानाशाही भरा रवैया है वे उन्हें नामंजूर है और अब विपक्ष बड़ी सघन तैयारी कर रहा है आपके प्रिय चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की। और अगर ऐसा विपक्ष कर लेता है तब यह नया उदाहरण हो जाएगा, नया एग्जाम्पल हो जाएगा कि किस तरह से विपक्ष तानाशाही भरे चुनाव आयोग को चुनौती दे रहा है। वोट चोरी के मामले में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में, जिसपे लगातार कोहराम मचा हुआ है और वह कोहराम देश की संसद के भीतर, देश की संसद के बाहर, और इस समय तो बिहार में जिस तरह से जन सैलाब है, जो चल रही है वोटर अधिकार यात्रा, उसने एक नया ढंग का पिक्चर, नई ढंग की तस्वीर जनता जनार्दन के सामने पेश कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देखिए ना मोदी जी का जलवा है, विपक्ष की एकता टूटने नहीं देते, हर बार कुछ सीमेंट लगा ही देते हैं। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में सारे विपक्षी दलों ने मिलकर एक स्वर में कहा कि यह जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग कर रहा है यह विपक्ष के ऊपर हमला है, और जिस तरह से ज्ञानेंद्र कुमार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें विपक्ष को निशाने पे लिया था, सारे दलों ने कहा कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया गठबंधन में जो दल हैं नहीं या जो निकल गए हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी और सीपीएम का साथ साथ बैठना, यह दिखा रहा है कि कितनी बड़ी अर्जेंसी है, कितनी बड़ी नीड है इंडिया गठबंधन की और विपक्षी दलों की इस समय साथ आने की। इस क्रम में मनोज झा ने जो कहा है, दो टूक लहजों में एजेंडा सेट किया है आरजेडी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वह बता रहा है कि यह जरूरत क्यों आन पड़ी। हम सब की मौजूदगी आपको यह बता रही है। आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। और इसी क्रम में सुनिए सीपीएम के जॉन ब्रिटास को, वह सीधे सीधे बताते हैं कि टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी तक क्यों एक साथ बैठी हुई है। मुद्दा दरअसल लोकतंत्र को बचाने का है। The entire spectrum from left to TMC, from AAP to Congress, firmly believe that the CEC has forfeited his right to be in that constitutional position. And he has virtually declared war on the opposition parties by his press conference. और टीएमसी की नेता, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने फायरी स्टाइल में बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले इस मामले में दरवाजा खटखटाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी सुनी नहीं। That on 27th February 2025, the Honorable Chief Minister of West Bengal and Chairperson of our party, Srimati Mamata Banerjee, was the first person to raise the issue of the duplicate EPIC voter cards. And we first met with the Election Commission on the 6th of March. We wrote them a letter. Since then, we have written them 5 letters, submitted a memorandum. The deadline for solving the issue of the duplicate EPIC cards, by their own admission, was the 7th of June. The deadline has since passed. In just 2 districts of Bihar, Darbhanga and Kaimur,
the BLO has marked not recommended to 10 to 12%. If we average this for the rest of Bihar, it means 80 lakh people will be marked not recommended and subjected to an arbitrary verification. So based on all of these, we can go on till the cows come home. But can I tell you, based on just these 5 points yesterday that the CEC said, this is ludicrous. It is not the job of the Chief Election Commissioners to attack the opposition. Your job, sir, is to go into great detail as to what the valid queries raised by the opposition was. और देखिए, अखिलेश यादव पहले ही संसद में हंगामा कर चुके हैं। संसद के बाहर आज वो पत्रकारों को अपने एफिडेविट बांटते हुए दिखाई दिए थे और सीधे सीधे ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि उन्होंने जो 18,000 एफिडेविट भेजे, जिस तरह से वोट चोरी हुई उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उस पर तो चुनाव आयोग खामोश है। तो एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ उनके सांसद जो यहां पर सीधे सीधे राम गोपाल जी बोल रहे हैं कि यहां पर चुनाव आयोग क्यों चुप रहा। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम लोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। डिलीटेड बोर्ड ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड बोर्ड है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज़ है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थीं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और डीएमके के सांसद तिरची शिवा ने सीधे सीधे कहा कि यह 1 या 2 की लड़ाई नहीं, सीधी लड़ाई है देश को बचाने की। As far as we, the opposition parties, are concerned, we will resort to all legal remedy as well as the parliamentary apparatus to solve this issue. So this appeal to you all, through you we tell the people that the issue we have taken up is not about individual political parties, it is about the common man in this country whose last right is to exercise his power during the elections. और देखिए, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, उसने तो अपनी सत्ता ही खोई है। जिस तरह से वोट चोरी हुई महाराष्ट्र में, उसके सांसद दो टूक शब्दों में यही बात दोहराते हैं। पहली बात है, इससे सबसे ज्यादा अगर क्षति किसी को पहुंची है तो हमें पहुंची है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची। विम्सिकल बिहेवियर ऑफ द सीईसी, मैंने विम्सिकल कहा, विक्षिप्त है। कल की उनकी पत्रकार परिषद ऐसे लग रही थी कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर पत्रकार परिषद ले रहे हैं। कल उन्होंने जो बयान दिए, हमने 70 लाख की बात अभी सभी लोगों ने की, हमने उस पर बार बार मांग की। लोकसभा के चुनाव में हमारी महाविकास आघाड़ी बहुत यशस्वी रही, सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आए। और विधानसभा 5 महीने के बाद में 5 बजे के बाद 46 लाख से ज्यादा लोग वोट करते हैं, तो उसके बारे में हमने सीसीटीवी की मांग की। तो कल भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने कहा कि हम ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षितता की बात आती है। अरे भैया, ये क्यों, वही कौन सा तरीका है?
चुनाव वोटिंग के लिए महिलाएं हो पुरुष हो सब लाइन में खड़े हैं ना कतार में, उसमें कौन सी गोपनीयता आती है? और देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल सारे मिलकर अब तैयारी में जुटे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। तैयारी कैसे रहती है इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार में तमाम मतदाताओं से बात की और उन मतदाताओं से भी बात की जिनके नाम काट दिए गए, और वहां यह बताया कि देखो किस तरह से मोदी सरकार ने 2023 में यह गड़बड़ घोटाला किया कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई केस नहीं दर्ज हो सकता। वहां भी इसी बात का इंडिकेशन मिला है कि बड़ा कुछ करने की तैयारी है। मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो तो ये नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको ज़मीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। हाँ था सर, तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? 24 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? एक भी वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है सर। हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई क्या है, अब मारते हैं इसीलिए सर। किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल जो कट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग अभी इन लोग काफी हो जाएगी को हम मेहनत कर इतना मेहनत किए 2-3 दिन मेहनत करके सभी को जानकारी दी है किसका नाम कटा। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में हमारा वार्ड नंबर में जैसे कि 600 प्लस वोट था। 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया। आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कटे उतने जुड़े? ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा? जी। उससे ज्यादा जुड़े? जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है और क्या? गलत है, हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत। मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे बताया कि 2023 में ऐसा कानून मोदी सरकार ने क्यों बनाया कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और जिस तरह से बिहार में
सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा गया तक पहुंची है और बीच में जनता जनार्दन से डायलॉग चल रहा है। वह डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ संसद के भीतर घेरने की कोशिश है और दूसरी तरफ जमीन पर असली लड़ाई इस समय विपक्ष कर रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बैठकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों से यह पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका वोट कैसे काटा गया, क्या बदमाशी हो रही है, इसका मैसेज निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जाएगा। अभी वैसे भी पिक्चर शुरू हुई है। 1 सितंबर तक यह जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसमें बड़ी कहानी सामने आएगी। शुक्रिया।